नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल को शुरू करने के पीछे हमारा मकसद है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तक सही जानकारी, सटीक जानकारी, एक्यूरेट जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। किसी भी प्रकार का अनुमानित जवाब आपको नहीं मिले, जिससे क्योंकि अब बहुत ही कम टाइम बचा है, काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, तो उसके लिए हमने इस चैनल की शुरुआत करी है। आप इस चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो RUHS की तरफ से नोटिफिकेशन डाला गया है उसकी पूरी डिटेल्स आपको बताई जाएगी। जो गाइडलाइन दी गई है उसमें क्या समझाया गया है, क्या बात बोली गई है, वो आपको इसमें बताया जाएगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट कि अभी तक मेरिट लिस्ट क्यों नहीं डली है और मेरिट लिस्ट है कहाँ पर, तो उसकी भी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो जुड़े रहें चैनल के साथ और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये जो अब आपके सामने खुला हुआ है, ये है RUHS की तरफ से 3 फरवरी को जो नोटिफिकेशन डाला था काउंसलिंग के रिगार्डिंग। सभी जितने भी कोर्सेज हैं RUHS के, उनके रिगार्डिंग जो काउंसलिंग नोटिफिकेशन डाला गया था वो ये है। तो इसमें पूरे जो शेड्यूल है कि फ़र्स्ट काउंसलिंग कब से शुरू होगी, क्या डेट रहेगी, वो सभी इसमें बताया गया है। ये जो शेड्यूल है ये MSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग, BSc नर्सिंग, BRT, BMLT, बी ऑप्थेल्मिक, बी फार्मा, डी फार्मा और BPH पे, इन सभी पे ये शेड्यूल लागू होगा। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि मेरिट लिस्ट और जो सीट मैट्रिक्स है वो वेबसाइट पे 3 फरवरी को डल जाएगा। इनके हिसाब से ऐसा कहना था, जबकि सीट मैट्रिक्स तो डल चुका है और जो मेरिट लिस्ट है वो अभी तक नहीं डली है। वो हम आपको RUHS की वेबसाइट पर जाकर दिखाएंगे। और जो दूसरा पॉइंट है इनका, उसमें लिखा गया है कि जो इस बार काउंसलिंग की फ़ीस है वो 500 रुपये रखी गई है। तो वो जमा कराने के बाद आप चॉइस फिलिंग कॉलेज और कोर्सेज़ के लिए शुरू कर सकते हो। जो प्रोसेस 3 फरवरी से, यहाँ जनवरी लिखा गया है, 3 फरवरी से चालू हो जाएगी और जो कि 11 फरवरी के शाम 5 बजे तक चलेगा वो पोर्टल, काउंसलिंग पोर्टल। जो पहली काउंसलिंग लिस्ट है वो 17 फरवरी को डल जाएगी वेबसाइट के ऊपर। और जो आपको रिपोर्टिंग करना है, जो अलॉटमेंट लेटर मिलेगा उसको डाउनलोड करना है 18 फरवरी को। 18 फरवरी से आपके लिए मतलब वो अवेलेबल हो जाएंगे। 18 फरवरी से 24 फरवरी की शाम 5 बजे तक आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पे जाके रिपोर्ट करना है। यही इसके अंदर दिया गया था। और अब हम जो थोड़ी गाइडलाइंस जो रिलीज़ करी थी RUHS ने काउंसलिंग के रिगार्डिंग, उसके बारे में आपको जो मेन पॉइंट्स है वो बताते हैं। हेलो दोस्तों, तो अभी आपके सामने जो खुली हुई है वो है गाइडलाइंस, जो कि RUHS के द्वारा BSc नर्सिंग काउंसलिंग के लिए जो डाली गई थी। तो इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम आपको बता देंगे। जो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है वो है पूरा शेड्यूल दिया गया है, जो आपको पिछले जो नोटिफिकेशन था उसमें हमने पूरा बता दिया है, वही इसमें वापस से लिखा गया है। फिर दूसरा जो दे रखा है वो रिजर्वेशन के बारे में दिया गया कि किस कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन दिया जाएगा और कितनी सीट्स गर्ल्स के लिए रिजर्व रहेंगी। जिसमें 50% सीट्स गर्ल्स के लिए और 50% सीट्स बॉयज़ के लिए है और 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा की है। बाकी सभी जो अदर कास्ट, जो SC ST OBC NCL और MBC NCL के अंदर डिवाइड कर दी गई है। और एक RUHS का ये भी है कि अगर किसी कैटेगरी में गर्ल्स कम रह जाती हैं, अगर किसी कैटेगरी की गर्ल्स कम रह जाएंगी तो वो जो सीट्स जो बचेंगी वो उसी कैटेगरी के बॉयज़ को अलॉट कर दी जाती है। और इसमें दिया गया है कि आपके सीट्स के बारे में बताया गया है कि सीट मैट्रिक्स के बारे में, और जो बताया गया है कि झालावाड़ का जो नर्सिंग कॉलेज है उसमें 58% जो SFS हैं, मतलब सेल्फ फाइनेंस सीट्स हैं। और इसमें एडमिशन और काउंसलिंग के प्रोसीजर के बारे में समझाया गया है कि कैसे होगा, जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होगी उसकी चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है। हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि जो भी कैंडिडेट RUHS के जो एग्ज़ाम हैं उसमें जिसने पार्टिसिपेट किया है वो चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आपका जो लॉगिन ID और लॉगिन पासवर्ड है उसके द्वारा आपको जो काउंसलिंग पोर्टल है, जो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, उस पर जाके आपको लॉगिन करके वो काउंसलिंग
फॉर्म भरना पड़ेगा। तो इसमें पेमेंट ऑप्शन 2 रखे गए हैं। जो पहला पेमेंट ऑप्शन है वो है बैंक चालान। बैंक चालान मतलब होता है कि फिजिकली ऑफलाइन आपको जो चालान प्रिंट करके जो पंजाब नेशनल बैंक की कोई सी भी ब्रांच के अंदर आप जमा करा सकते हो। और जो इस बार काउंसलिंग फ़ीस है वो 500 रुपये है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, जो कि आपको वापस नहीं मिलेगी। तो इसमें क्या करना है कि आपको आपके लॉगिन करना है और जो आपके चालान है उसको डाउनलोड करना है और पंजाब नेशनल बैंक के किसी भी ब्रांच के ऊपर जाके जमा करा देना है। फिर वापस आकर आपको लॉगिन दोबारा से करना है और वहाँ पे आ रहा होगा कि चालान की एंट्री करो। तो चालान की एंट्री करनी है और आपको जो रिसिप्ट है उसको अपलोड करना है। स्कैन कॉपी है जो चालान की, उसको अपलोड करके सबमिट करना है, तब आप कॉलेज की चॉइस फिलिंग कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन है कि ऑनलाइन पेमेंट का। तो ऑनलाइन का पेमेंट के अंदर ऐसा है कि देखो, ये जो नीचे आपको डिटेल्स दे रखी है ऑनलाइन पेमेंट के लिए ही दे रखी है। तो इसमें लिखा है कि जो आपको पहले तो पेमेंट करनी पड़ेगी 500 रुपये की। तो 500 रुपये की पेमेंट करने के लिए आपको किसी भी आपके यूपीआई या फिर किसी के भी थ्रू आप वो पेमेंट कर सकते हो, कहीं से भी आप जमा करा के। तो आपको करना क्या है कि जो अकाउंट होल्डर जिसके अकाउंट में आप डालोगे तो उसमें ये नाम भरना है, जो BSMS, ये जो पूरा नाम जो लिखा हुआ है ये, तो ये आपको उसमें भरना है। ये उसका अकाउंट नंबर है जिस अकाउंट में आपको 500 रुपये डालने हैं। ये IFSC कोड है और ये वो ब्रांच है जिसमें ये अकाउंट खुला है। तो ये चारों डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी और आप उससे आप ये सब भर के 500 रुपये जैसे ही जमा करा दोगे तो आपके पास में एक तो रिसिप्ट आ जाएगी, एक ट्रांजैक्शन नंबर आ जाएगा, जो आपको साइट के ऊपर वापस आकर उसमें अपलोड करनी पड़ेगी वो सारी डिटेल्स, जैसे कि ट्रांजैक्शन नंबर अपलोड करना है और जो ट्रांजैक्शन रिसिप्ट होती है, पेमेंट रिसिप्ट जो होती है, उसको सबमिट करोगे और वो जैसे सबमिट हो जाएगी आपकी चॉइस फिलिंग की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। वो जो सीट मैट्रिक्स जो प्रोवाइड किया गया उसके द्वारा आप अपने कॉलेज के जो प्रायोरिटी है उसको डिसाइड कर लो। फिर जो फर्स्ट राउंड है उसमें सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। तो सीट अलॉटमेंट जो होगी वो मेरिट लिस्ट के बेस होगी, कैटेगरी जो कैंडिडेट की कैटेगरी उसके बेस पे होगी। कैंडिडेट अपनी जो अलॉटमेंट रिज़ल्ट है उसको वेबसाइट से डाउनलोड कर लेगा। 18 तारीख से वो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद क्या करना है कि आपको कैंडिडेट को जब काउंसलिंग में कॉलेज मिल गई तो उसको वहाँ पे कॉलेज पे जाके जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जाके रिपोर्ट करना है। तो रिपोर्ट करने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है वो भी RUHS ने सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं। तो इसमें आपको किसी और से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या चीज़ है, क्या डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत है किसी से। ऐसे आप इन सब को देखो, इनको एक एक को अपने हिसाब से कलेक्ट करो, जिन जिनको जैसे भी मिल जाएगा। ये आपको कुछ तो पहले ही आपके पास बने हुए रखे होंगे, जैसे कि वैलिड आइडेंटिटी कार्ड। तो वैलिड आइडेंटिटी कार्ड मतलब आधार कार्ड हो गया। जो चालान कॉपी जो जमा कराई, चालान से जमा कराई है तो चालान कॉपी, अदरवाइज़ आपको ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट की प्रिंट करवा के रख लेनी है। अलॉटमेंट लेटर जो आप वेबसाइट से डाउनलोड करोगे। आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये PWD सर्टिफिकेट मतलब होता है जो फिजिकली हैंडीकैप जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये सर्टिफिकेट वैलिड होता है। तो एक ये 10th की बोर्ड की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th की बोर्ड की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये तो ज़रूरी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब कि मूल निवास प्रमाण पत्र, जिसको मूल निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं कि आप राजस्थान स्टेट के ही रेजिडेंस हो कि नहीं, तो वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो आपके हेल्थ सेंटर से बन जाएगा, वो हॉस्पिटल से बन जाएगा। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो आपकी 12th की मार्कशीट मिली थी उसी के साथ ही आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मिला है। तो ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना है और रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको ये वहाँ पे वेरिफिकेशन के टाइम पे देना पड़ेगा। तो अभी हम आ गए हैं RUHS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर। इस पे हम आपको बताएंगे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने आपको जो मतलब बताए हैं, गाइडलाइंस है, नोटिफिकेशन है, वो आप खुद कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो नीचे जाएंगे तो आपको जैसे लेटेस्ट न्यूज़ आएगी तो उसमें सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक कर देना है। तो सेकंड नंबर पे क्लिक करते ही आपका ये जो दूसरा पेज खुलेगा जिसमें लिखा हैगा क्लिक हेयर टू डाउनलोड डॉक्यूमेंट या फिर क्लिक हेयर टू ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल।
तो अगर फर्स्ट पे आप डाउनलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो आपका जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो आपके लिए डाउनलोड के लिए ऐसे ऑप्शन आ जाएगा। उससे आप ये देखो, ये काउंसलिंग शेड्यूल जो नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो फर्स्ट ऑप्शन से, ठीक है। और उसके बाद हम जो गाइडलाइंस डाउनलोड करी वो गाइडलाइंस डाउनलोड होगी सेकंड ऑप्शन से, द क्लिक काउंसलिंग पोर्टल से। तो इसको जैसे आप क्लिक करोगे तो इसमें प्रत्येक बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग सभी के लिए काउंसलिंग पोर्टल और उनका जो फॉर्म फिलिंग का जो पुराना जो है वो यहाँ पे अवेलेबल करा दिए सभी के लिए। फॉर्म फिलिंग का ऑप्शन अभी तक क्यों ओपन है ये बताते हैं आपको। फॉर्म फिलिंग का ऑप्शन इसलिए ओपन है कि इसमें आप जैसे जाओगे तो अपनी रजिस्टर्ड यूज़र नेम, यूज़र लॉगिन ये डाल के आप आपका एप्लीकेशन जो आपने भरी थी वो भी इस बार के डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच होगी, तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और आपका जो एडमिट कार्ड अगर खो गया है तो वो भी आप इस जगह से डाउनलोड कर सकते हो। इसलिए जो लॉगिन मतलब कौन सा पोर्टल जो आपका फॉर्म फिलिंग पोर्टल है वो अभी तक ओपन है। तो इससे अपने पिछले पेज पे चले जाते हैं। तो इस पे गए आप काउंसलिंग पे क्लिक करोगे बीएससी नर्सिंग के लिए तो आपका ये जो पोर्टल है ये खुल जाएगा। तो इसमें देखो पासवर्ड रिकवरी भी कर सकते हो आप, अपनी जो लॉगिन डिटेल्स हैं वो सब भरकर यहाँ पे आप अपनी काउंसलिंग शुरू कर सकते हो। तो अभी आपको हम दिखाते हैं कि जो लेटेस्ट न्यूज़ जो आपको मिल रही थी वो सब चीज़ें यहाँ भी मिल जाएगी। नोटिफिकेशन में आएगा शेड्यूल वगैरह, सीट मैट्रिक्स मतलब कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, तो ये हम आपको अगले जो वीडियो आएगी उसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे। इसमें आपको सारी बताई जाएगी कि RUHS का कॉलेज कहाँ गया, झालावाड़ कॉलेज इस बार किधर है, तो वो सब आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे। अब ये देखो ये वही पेज आ गया। अब इसमें देखो गाइडलाइंस दे रखी है जो हमने आपको दिखाई थी। गाइडलाइंस के लिए यहाँ से डाउनलोड करो, सीट मैट्रिक्स के लिए यहाँ से। अब एक चीज़ जो यहाँ पे दिक्कत आ रही है कि सभी कह रहे हैं कि सबकी तो मेरिट लिस्ट देखो, पोस्ट बेसिक नर्सिंग की मेरिट लिस्ट डल गई है और MSc नर्सिंग की भी मेरिट लिस्ट डल गई है, तो BSc नर्सिंग की मेरिट लिस्ट कहाँ डल गई है, तो वो अगर आपको जानना है तो अगली वीडियो जो अभी थोड़ी देर में हम डालेंगे उस पर आप जाकर पूरी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आप डिटेल्स देख सकते हो। तो यहाँ से ये पूरा है। इसमें आप ये तो आपको हमने डैशबोर्ड समझा दिया, तो अगली वीडियो बस थोड़ी देर में बस डल जाएगी। इसके अगली वीडियो में आपको पूरा पता चल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लो। उसमें हमने जितनी भी इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब वहाँ अपलोड कर दिए हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए।